पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि बुरी आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता रहता। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डलवा दिया, जहां उसे कठोर सजा दी गई और बाद में दृष्ट बुद्धि को नगर से निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन गुजारने लगा। एक दिन दृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। उसकी पीड़ा समझते हुए महर्षि कौंडिन्य ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि कौंडिन्य ने उससे कहा कि इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया।